रीजन दिया होगा। फिर हम पढ़ा रहे हैं या स्कूल पढ़ा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता था कई बार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये दायित्व हमारा बनता है कि जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन उस टीचर और उस बच्चे के बीच की है, और यही पेडागॉजी कही जाती है। मुझे वो अपना बचपन याद है जब कक्षा में मैं विंडो के बाहर देख के आधा समय बिता देता था। इसका मतलब टीचर्स की ये जिम्मेदारी बन जाती तो है विंडो कि के बाहर देखते थे, हमें तो क्लास से बाहर निकाल देते। टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे वो बच्चों की अटेंशन को खरीदें। अटेंशन कक्षा में देना ये काम बच्चे का नहीं है। एंगेजमेंट क्लास में बनाना, अपनी कक्षा को कैसे एंगेजिंग बनाया जाए, ये काम टीचर का है, और इसे पेडागॉजिकल क्या प्रैक्टिस डिफरेंट कर रहा है आपका स्कूल इस मामले में? थोड़ा तो बताइए जो समझ छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लग रहा है मुझे सुनने में। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आज की डेट में कंटेंट इजीली अवेलेबल है। हम यहां पर खड़े होकर बैठ के बात कर रहे थे। कंटेंट को जनरेट करना, हर छोटे से छोटे बच्चे को एआई इस्तेमाल करनी आती है और वो कंटेंट जनरेट कर लेते हैं। होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चे को जज इस बात पे करूंगा कि फलाने चीज के बारे में लिख के आप कंटेंट लिख के दे दीजिए और एग्जाम में उस कंटेंट को आपको लिख के देना है, तो जाहिर सी बात है मैं बच्चों का इंटरेस्ट नहीं ले पाऊंगा। परंतु अगर मैं बच्चों को रिसर्च वर्क करने के लिए कहूंगा, उनको बोलूंगा जाके डेटा कलेक्ट करिए, ग्रुप के अंदर काम करिए और आके अपने भाव को और अपनी रिसर्च को सबके सामने प्रेजेंट करिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, तो यहाँ पर स्किल्स का अनावरण हो रहा है। यहाँ पर स्किल्स को शोकेस करने की बात हो रही है। और बच्चे, मैं मान के चलता हूँ बच्चे बहुत मासूम हैं, और हर उम्र के बच्चे को अगर हमने उसके दिमाग को एंगेज कर लिया, उसकी अटेंशन हमने उससे खरीद ली, तो दे कैन डू वंडर्स। आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल। हमारे ही स्कूल के बच्चे ने, जब हम उसको डिज़ाइन थिंकिंग और प्रोजेक्ट्स करवाते हैं जिसके अंदर हम मेकाट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ डिज़ाइन की क्लासेस चलती हैं और डिज़ाइन की क्लासेस के अंदर बच्चे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखते हैं, तो बच्चे ने ही आईआईटी गांधीनगर के अंदर एक कंपटीशन ढूंढा जहां से पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया। 5 करोड़ रुपए का फंड है जो ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर, रिसर्च के ऊपर उनको देना है, और पहले लेवल को पार करके 25,000 की ग्रांट उस बच्चे ने पाई, और फिर सेकंड लेवल के अंदर आईआईटी गांधीनगर में उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके उसकी 50% वर्किंग शो करके 1 लाख रुपए की ग्रांट उस बच्चे ने पाई। तो अगर मैं वो एनवायरनमेंट, वो टीचर्स, वो माहौल, वो इक्विपमेंट अगर बच्चे को स्कूल में नहीं दूंगा, तो ऐसे बच्चे की एंगेजमेंट और इंटरेस्ट को ले पाना, खरीद पाना तो नामुमकिन है। ये प्लेटफॉर्म मेरा बिल्ड करने का कार्य मेरा है स्कूल में। आप तो अपने स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो पूरे गाजियाबाद, बल्कि उत्तर प्रदेश, एनसीआर, सब जगह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। अभी सर ने जैसे कि अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। स्कूल में जब हम पढ़े, मुझे पता है आपका ना बैग का बोझ बहुत ज्यादा होगा। एक तो ये भी रहा है, और दूसरा कि वो जो डर होता है ना, वो डर नहीं खत्म हुआ। अभी पीटीएम का सर जिक्र कर रहे थे, तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कई बार कतराती थी कि अपने पापा को ना लेकर जाऊँ। कई बार मैं उनका चश्मा छुपा देती थी कि जाऊँगी, चश्मा नहीं रहेगा, नंबर नहीं देख पाएंगे, टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि अब जब मैं अपना दर्द बता रही हूँ तो ऐसे बच्चों का मन से एक डर हटाया जाए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्कूल की तरफ से भी दिया जाए। फीडबैक लेने ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल, हमें ये डर हुआ ना बने कि अब हमें ये डर ना लगे कि मेरे पापा जाएंगे और वहां से बहुत ढेर सारी शिकायत लेके आएंगे और मेरे को घर में डांट पड़ेगी। मैम, इस बात को मैं पलट दूं? बिल्कुल। इसका तरीका क्या है? हाँ, हमारे मायने में, और ये हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, पीटीएम का मतलब ये है कि बच्चा अपनी जर्नी पेरेंट और टीचर के सामने दर्शाएगा। इसे स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं। साल में जो 2 मेजर पीटीएम्स होती हैं, बच्चे को सेल्फ रिफ्लेक्ट, आत्मगहन करके ये जानना है कि मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। अगर मैथ में मैं किसी सब्जेक्ट के अंदर कार्य नहीं कर पाया तो क्यों मैं नहीं कर पाया, मैं कहाँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। हो रहा है, आप कह रहे हैं, आपके स्कूल में कह रहे हैं, और मैम एनईपी यही कह रही है।
दिस इज एग्जैक्टली वॉट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज सेइंग। और मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक के समक्ष रखना चाहूँगा। ये बड़ी दर्दनाक बात है कि अच्छी एजुकेशन को करने के लिए हमें इंटरनेशनल बैकलॉरिएट या इंटरनेशनल करिकुलम्स का सहारा लेना पड़े, और सिर्फ 1% स्कूल्स जो इंटरनेशनल करिकुलम्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं वो स्किल्स वाली एजुकेशन को मुहैया करें। ये बिल्कुल गलत है। मैं उस मिशन पे निकला हुआ हूं कि इंटरनेशनल एजुकेशन मॉडल को हमारे देश के लिए और हमारी देश की मिडिल क्लास के लिए कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए और सबको कैसे मुहैया कराया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाजियाबाद की हमारी मेधावी टीचर्स के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए, ये मिशन एनईपी हर स्कूल को करने के लिए कह रही है। एंड ये हमारा जॉब है। दिस इज इसी को थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक यूपी बोर्ड हो गया, एक हरियाणा बोर्ड हो गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है तो दिल्ली एनसीआर में यूपी का कुछ हिस्सा भी आता है और हरियाणा का भी आता है। फिर आया सीबीएसई तक, जो हमको समझने में बड़ी दिक्कत हुई। मैं 10th तक सीबीएसई में नहीं था, तो मैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ता था, लेकिन 11th के बाद इंग्लिश रूपी जो मतलब भाषा है, जिसमें मुझे मैथ भी लिखनी है, जिसमें साइंस भी लिखनी है, ये प्रैक्टिकल सी बात है कि भाई हम लोग हरियाणा बोर्ड से पढ़ते थे, उसका माध्यम लिखने का हिंदी होता था। यूपी में मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। फिर सीबीएसई आया, लेकिन आज के बच्चों की परेशानी उससे आगे है। इंटरनेशनल स्कूल्स मॉडल आ गए, और कोई ऐसा यूनिवर्सल बोर्ड नहीं है कि एक स्कूल का बच्चा या फिर एक जो मॉडल है सारे स्कूलों पे एप्लीकेबल है। अब माइग्रेट करके किसी स्कूल में जाना हो, दूसरे स्कूल में अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कराना हो, या किसी का कोई अफसर क्लास का बच्चा है, उसका बच्चा दूसरे शहर में जा रहा है, ये और डिफ़िकल्ट नहीं हो गया। कितने तरह के स्कूल मॉडल हैं अब। मैंने कहा ना कि मुझे सीबीएसई समझ में आता है, यूपी बोर्ड समझ में आता है, हरियाणा भिवानी बोर्ड समझ में आता है, अब इंटरनेशनल स्कूल्स का फ़ोन आते हैं कि क्या आपको बच्चे को कराने। तो ये 4 मॉडल तो मुझे समझ में आते हैं। ये एप्लीकेबल कैसे हैं, ये भी एक शिक्षक के तौर पर आप हमें समझाइए, दर्शकों को भी आसानी होगी, और समझदार टॉपिक है ये लोगों की समझ के लिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है पब्लिक के दिमाग में बोर्ड्स को लेके, और कहा जाता है कि शायद इंटरनेशनल बोर्ड जो है वो अच्छा है। और इंटरनेशनल बोर्ड कौन रिप्रेजेंट करता है, विच कंट्री से निकलता है इंटरनेशनल, मतलब क्या है? अलग अलग इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं। जैसे तरह के हैं? जैसे जो सबसे 2 फेमस बड़े बोर्ड्स सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं, वो एक है कैम्ब्रिज, जो कि यूके से बोर्ड आता है, और दूसरा है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जो स्विट्जरलैंड में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये 2 मेजर बोर्ड्स हैं जो इंडिया में। कैम्ब्रिज वाला खाली लंदन वंदन वाले पार्ट में, पूरे यूरोप में एप्लीकेबल है? कैम्ब्रिज, उसकी ओरिजिन हाँ इंग्लैंड से हुई है, हाँ, ब्रिटेन से हुई है। उसके जैसे मिलते जुलते स्कूल पूरे यूरोप में मिलेंगे, परंतु वो बोर्ड आज की डेट में पूरी दुनिया में बहुत स्कूल्स उसको चला रहे हैं। सिमिलर तरीके से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जो आईबी बोर्ड है, वो आईबी बोर्ड्स भी पूरे दुनिया में आज बहुत पॉपुलर हो गए हैं। परंतु इंडिया का दुर्भाग्य जो मैं समझता हूँ वो ये है, 6ठी क्लास में अगर उसने दूसरे वाले इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा और 7वीं में उसको स्कूल बदलना पड़े, वो दूसरा मॉडल इंटरनेशनल अपना रहा हो, क्या उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं सरल भाषा में समझने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रॉम एन इंटरनेशनल बोर्ड टू अ सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परंतु मैं एक नेशनलिस्ट इंसान हूँ। मेरा मानना ये है कि हमारे नेशन के बनाए हुए बोर्ड्स, चाहे वो डिफरेंट स्टेट के बोर्ड्स हों या वो नेशनलाइज बोर्ड्स हों जैसे आईसीएसई एंड सीबीएसई, वो सारे बोर्ड्स अपने आप में सक्षम हैं। एंड एनसीईआरटी और एनसीएफ, यूपी बोर्ड सक्षम है, बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है। एक चर्चा हरियाणा की मैं बता देता हूँ, कंपेयर करते हुए चर्चा चल रही है कि भाई हरियाणा बोर्ड में कोई किसी को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो अब बच्चों को ऐसा कर देना चाहिए कि सारे स्कूल जो सरकारी है उनको ना, एक चर्चा चल रही है पॉलिटिकल लेवल पे, चर्चा है हरियाणा में, वो होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन डिमांड उठनी शुरू हुई है कि भाई सबको सीबीएसई कर दो, क्योंकि पढ़ाना सबको सीबीएसई में है। ये मैं आपके पड़ोसी राज्य की बात कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है सर, बोर्ड मैटर नहीं करता। हम सब बोर्ड की असमंजस में फंस जाते हैं
कि कौन सा बोर्ड पढ़ाएं। बिल्कुल मैटर करता है भाई साहब, क्या नहीं बात कर करता, रहे हैं आप? बिल्कुल अरे, नहीं करता। मुझे जो हरियाणा बोर्ड में हिंदी में लिखना पड़ता था हर एग्जाम, सीबीएसई में आते हर चीज इंग्लिश में लिखनी पड़ती थी। कैसे इसी मैटर तरह नहीं यूपी करता? बोर्ड के लिए भी हम डिफरेंस देखते हैं सर। कहते हैं कि यूपी बोर्ड की पढ़ाई काफी ज्यादा डिफरेंट है सीबीएसई से। भाषा हर इंसान का हक है, और जिस भाषा में किसी इंसान ने बचपन से लिखना